ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचाने जा रही हूं। आखिर तक इस लाइव पर जुड़े रहिएगा। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि भारतीय वायुसेना, जल सेना और थल सेना द्वारा करवाया गया और ये पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर रहा, जहां पर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया और जिसमें अगर हम बात करें भारत का ये लक्ष्य था कि टेरर को ही ख़त्म किया जाए, इन टेररिस्टों के जो ठिकाने हैं सिर्फ उन्हें ध्वस्त किया जाए और कोई भी सिविलियंस की किलिंग इसमें नहीं हुई, किसी भी सिविलियन को नुकसान नहीं हुआ और सिर्फ इसका निशाना जो है वो आतंकवाद था। और जिसके बाद अगर अभी हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट होने के बाद एक और जो बड़ी जानकारी आ रही है सोर्सेज के हवाले से कि पाकिस्तान के लाहौर की अगर हम बात करें, लाहौर के वाल्टन रोड पर 3 और ब्लास्ट की जानकारी जो है वो देखी गई है और ये इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखी गई है। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है, आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच लाहौर के वाल्टन रोड पर 3 विस्फोट की खबर सामने आई है। गुरुवार की सुबह लाहौर के वाल्टन रोड और गोपाल नगर तथा नसीराबाद सहित आसपास के इलाकों में लगातार 3 विस्फोट हुए। विस्फोट वाल्टन एयरपोर्ट के पास हुए, जो एक सैन्य सुविधा है, जिससे निवासियों में व्यापक दहशत फैल गई। विस्फोटों के तुरंत बाद आपातकालीन सायरन सुनाई दिए गए और स्थानीय अधिकारियों ने घटनास्थल पर तुरंत कार्रवाई की। ये घटना भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई है। भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाकर किए गए सटीक हमलों की एक श्रृंखला है। जवाब में पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने अपनी सेना को पारस्परिक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, हालांकि विस्फोटों के सटीक कारण की अभी भी जांच जो है वो चल रही है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ड्रोन के शामिल होने की संभावना जताई गई है। अधिकारियों ने विस्फोटों की प्रकृति की पुष्टि नहीं की है और अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी के हताहत होने की सूचना भी नहीं मिली है। लेकिन देखिए, बड़ी खबर यही है कि किस तरीके से कायराना हरकत पहलगाम के अंदर हुई थी और जिसके बाद भारतीय सेना ने ये कसम खाई थी कि पाकिस्तान के साथ इसका बदला जरूर लिया जाएगा, आतंकियों के साथ इसका बदला जो है वो जरूर लिया जाएगा। और जिसके बाद अगर हम बात करें, एक मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तानियों को दिया गया, आतंकियों को दिया गया। जो आतंकी ठिकाने थे सिर्फ और सिर्फ उनको ही निशाना बनाया गया था और उन्हीं को टारगेट करके जो है वो ध्वस्त किया गया। और जिसके बाद अगर अब आप देखेंगे, ये खबर भी आती है कि पाकिस्तान के ही जो लाहौर का इलाका है, जो वाल्टन रोड बताई जा रही है, वहाँ के आसपास जो है वो 3 विस्फोट और सुनने को मिले हैं, जिसकी अगर अभी बात करें, अभी तक ये नहीं जानकारी मिल पाई है कि आखिरकार ये किस तरीके से हमला किया गया है या फिर क्या ये विस्फोट हुआ है। पर बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के लाहौर के वाल्टन रोड पर इस तरीके से 3 विस्फोट की जानकारी जो है वो सोर्सेज से आ रही है। जिसकी अगर हम बात करें, हालांकि पाकिस्तान एक स्थानीय चैनल ने जो है ये खबर जो है वो प्रसारित की है, जहां पर उनका कहना है कि 3 अलग जगहों पर विस्फोट जो है वो देखा गया है, लेकिन किसी नुकसान की खबर यानी कि किसी जान माल के नुकसान सामने नहीं आए हैं। अब देखिए आप किस तरीके से कायराना हरकत जो है आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में की गई थी, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और जो हमारी भारतीय सेना है, जो टारगेट उसने सेट किया था वो टारगेट उसने कंप्लीट भी किया और वहां पर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त भी किया गया, जिसका सबूत खुद जो है वो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा था। तस्वीरें हमने देखी जहां पर अगर हम बात करें मसूद अजहर की बात करें, तो वो उन अपने परिवार वालों के जो जनाजे का जो फ्यूनरल की जो तस्वीरें आ रही थी, उसमें पाकिस्तानी सेना भी शामिल थी। वो तमाम चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही थी, जो ये सबूत था कि भारत की तरफ से जो आतंकियों पर निशाना साधा गया वो बिल्कुल सही जगह पर जो है वो लगा गया। लेकिन उसके बीच अगर हम बात करें, पाकिस्तान की कायराना हरकतें जो है वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ उनके रक्षा मंत्री जो है वो भारत से गुहार कर रहे हैं कि हमें माफ कर दिया जाए, हमें जो है वो बख्श दिया जाए, हम जंग नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं भारत जो है अब इस पर विराम लगा दे और अब जो है हम अपनी गलतियों को नहीं दोहराएंगे, हमें माफ कर दिया जाए और भारत अब हम पर हमला ना करे, हमें जो है वो छोड़ दे। लेकिन उसी बीच अगर हम बात करें आसिफ मुनीर हो या फिर इसी तरीके से और भी अगर पाकिस्तान के कुछ लोगों की बात करें, तो वो अभी भी पीछे हटने का नाम जो है वो नहीं ले रहे। उनकी तरफ से कायराना हरकतें जो है वो पुंछ के अंदर देखी जा रही हैं, जहां पर देखिए
मैंने ये चीज़ आपके सामने क्यों स्पष्ट की, ये क्लैरिफाई क्यों किया, क्योंकि भारत ने आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त किया है, भारत ने चुनकर टेरर को अटैक किया है, लेकिन पाकिस्तानियों ने ये नहीं सोचा कि सिविलियंस की कोई किलिंग नहीं हुई है, आतंकियों को मारा गया है, और वो पुंछ में सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। अमृतसर में भी जो है सेना की तरफ से जो है एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तानियों द्वारा कुछ चीनी मिसाइल का जो मटेरियल है वो यूज़ किया गया है, वहाँ पर जो है वो दहशत फैलाने की कोशिश की गई। हालांकि हमारी जो वायुसेना है उसे इंटरसेप्ट किया गया है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से आतंकवाद को मिटाया गया है भारत की तरफ से, और उसका जवाब जो है वो पाकिस्तान कायराना हरकतों की तरफ से दे रहा है। और एक तरफ जो है उनके रक्षा मंत्री कहते हैं कि हमें माफ़ कर दिया जाए, अब ऐसा नहीं होगा, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन भारत ने जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है। जिसके बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं, क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करने जा रहा है? क्या अब जो मासूम इनोसेंट सिविलियंस की किलिंग पाकिस्तान द्वारा की गई, क्या उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 रहने वाला है? क्या कुछ सवाल आपके भी हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। लेकिन पुंछ में जो सिविलियंस की किलिंग्स हुई, जो पाकिस्तान की तरफ से कायराना तरीके से शेलिंग्स हुई, और जिसकी वजह से वहां पर जो कुछ मासूम की जान गई है, उनके लिए आप ईश्वर से प्रार्थना जरूर करिएगा। हालांकि अब जो है वहाँ के स्थानीय निवासियों को जो शेल्टर कैंप से वहाँ के लिए ले जाया गया है, जहाँ पर उनके लिए राशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, तमाम चीज़ें हैं और सभी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद हम यही करेंगे कि जल्द से जल्द वहाँ पर स्थिति जो है वो कुछ सामान्य हो जाए। और इसी बीच अगर हम बात करें कि देखिए किस तरीके से भारत ने जो है आतंक पर वहाँ पर कड़ा प्रहार किया, लेकिन पाकिस्तानी अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे और मासूम सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच एक आपको एक समझदार और जिम्मेदार नागरिक बनके ये करना है कि पाकिस्तान के फेक प्रोपेगेंडा में नहीं फंसना है। अब वो बहुत पुरानी वीडियोस, अभी ऑल्टर की हुई, एडिट की हुई वीडियोस को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर माइंड गेम्स खेलने की कोशिश कर रहा है लोगों के दिमाग के साथ कि भारतीय सेना के कुछ जेट्स जो है वो उन्होंने ध्वस्त कर दिए। आप देखिए किस तरीके से वो इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। अगर हम बात करें जो विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया से जब बात हो रही थी, उनसे पूछा गया कि ठीक है, जिस तरीके से इंडियन आर्मी के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने प्रूफ दिया कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आतंकियों पर हमला किया, आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया, आपके पास क्या प्रूफ है? आप कह रहे हैं कि आपने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की जेट्स को डाउन किया है। जवाब सुनिएगा इस पर क्या जवाब आता है। विदेश मंत्री कहते हैं कि प्रूफ तो हमारे पास बहुत है, आप सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, सोशल मीडिया पर प्रूफ ही प्रूफ है। और साफ तौर पर उन्होंने एक और बात कही कि हमारे ही नहीं, इंडिया के सोशल मीडिया पर भी आप देखिए, वहां पर उनके ही लोग जो है वो प्रूफ दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ से दो बातें निकल कर आती हैं। सबसे पहले जो इंटरनेशनल मीडिया की जो होस्ट थे, उन्होंने वहां पर उन्हें बताया कि अगर आप दावा करते हैं कि आपने हिंदुस्तान के, आपने इंडिया के फाइटर जेट्स को डाउन किया है, तो आपके पास वो प्रूफ खुद का होना चाहिए। जैसे इंडियन आर्मी जो है हर एक प्रूफ दे रही है, चाहे सैटेलाइट तौर पर हो या जिस भी तरीके से वो प्रूफ दे रही है कि उन्होंने जहां पर टेरर लिंक्स थे, जहां पर टेररिस्ट के ठिकाने थे, उन्हें ध्वस्त किया है। आप सोशल मीडिया का हवाला दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो मैंने कहा कि जिम्मेदार नागरिक बनिए, फेक प्रोपेगेंडा में मत फैलिए, जो है ना ही उसे फैलाइए ना ही उसमें फंसिए। अब जो है किस तरीके से पाकिस्तानियों द्वारा क्या कहा जा रहा है कि इंडियन सोशल मीडिया जो है आप उसे खोलकर देख लीजिए, वहां पर खुद इंडियंस कह रहे हैं किस तरीके से भारत के साथ जो है जो भारत के जेट से उन्हें हमने ध्वस्त कर दिया। अब इसमें आपने देखा कि एक चैनल है, उसका मैं नाम नहीं लूंगी, एक बहुत ही जाना माना चैनल है, जिन्होंने एक पोस्ट जो है वो कर दिया कि 3 भारतीय जेट्स जो है वो डाउन हुए, लेकिन उसके बाद तुरंत बाद उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट किया क्योंकि वो गलत इंफॉर्मेशन थी। तो देखिए वो एक पोस्ट कितना ज्यादा शेयर किया गया, पाकिस्तानियों से शेयर कर रहे हैं। तो आपको ऐसी गलतियां करने से बचना है। इस वक्त भारत जिस स्थिति में है, हर एक नागरिक को जिम्मेदार बनना है और जिम्मेदारी के साथ भारत के साथ खड़े होना है। पुंछ में जो किलिंग्स हो रही हैं वो सिविलियंस की किलिंग हो रही है, कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। भारत ने जो किया वो एक रिस्पॉन्ड था, वो आतंकवादियों को जवाब दिया गया। जिसमें अगर हम बात करें ऋषि सुनक की, जो कि बाहर के हैं, उन्होंने भी कहा कि आतंकवादियों को जवाब देना बहुत जरूरी था, आतंकवादियों पर कार्यवाही होना बहुत जरूरी था। वहीं पर अगर हम यूके के MP
जो प्रीति पटेल है उनकी बात करें, उन्होंने भी भारत का समर्थन लिया और उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जो एक्शन लिया है बहुत अच्छी बात है। आप सोचिए, यूके के पार्लियामेंट में भी इस बारे में बात हो रही है और वहां पर भी इंडिया का समर्थन हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो आतंक को खत्म करना चाहता है, आतंकवादी को खत्म करना चाहता है। उन्हें पाकिस्तान से या पाकिस्तान के सिविलियन से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आतंकवादियों को पनाह दी जाएगी तो आतंकवादी मारे ही जाएंगे। तो ऐसे में फेक प्रोपेगेंडा की झांसे में ना आए, गलत इंफॉर्मेशन ना शेयर करें। जब तक वेरीफाइड सोर्सेज से आप तक जानकारी नहीं पहुंचती है, वेरीफाइड न्यूज चैनल से आप तक जानकारी नहीं पहुंचती है, तो ये पूरी जानकारी जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ बहुत जरूरी थी। और बड़ी खबर ये आ रही है कि 3 ब्लास्ट जो है वो पाकिस्तान के लाहौर वाल्टन रोड पर देखे गए हैं, जिसके पीछे क्या कुछ कारण है वो अभी सामने आने को है। लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे फेयर वॉइस न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।